नमस्कार, मैं ममता अपने खास शो बात वही जो सही में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बीच हो रही उथल-पुथल खींचातानी के बारे में आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ही विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ध्वस्त होता नजर आ रहा है। कांग्रेस से गठबंधन न होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की नाराजगी खुलकर अब सामने आई है। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि कांग्रेस धोखेबाज है। मध्य प्रदेश में गठबंधन को सीट देने के आश्वासन के बाद भी मुकर गए। यह पता होता कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी तो हम अपने नेताओं को वार्ता के लिए ना भेजते और ना ही उनके नेताओं के फोन ही उठाते। उन्होंने आगे कहा कि जैसा व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ होगा उसी तरह व्यवहार उनको भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से सपा पर हमला बोले जाने से भी अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गठबंधन पर बोलने की हैसियत नहीं। उन्होंने बिना नाम लिए यूपी कांग्रेस के चीफ को चिरकुट नेता तक कह दिया। अखिलेश ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन यूपी में केवल होना है तो केंद्रीय स्तर पर होने वाले गठबंधन के दौरान जब मौका आएगा तो हम भी विचार करेंगे। अखिलेश यादव का गुस्सा तब फूटा जब वह शाहजहांपुर में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे थे। उस दौरान अखिलेश सीतापुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सारी भड़ास निकाल दी। इंडिया गठबंधन को लेकर अजय के बयान पर आग बबूला हुई। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ना तो वो पटना की मीटिंग में थे और ना ही मुंबई और ना ही बेंगलुरु की बैठक में। इंडिया गठबंधन के बारे में वो जानते ही क्या है, उनकी हैसियत ही क्या है जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं कांग्रेस में कहूंगा कि अपने ऐसे नेताओं से हमारे पार्टी के बारे में ना बुलवाएं। अखिलेश ने कहा, इंडिया की मीटिंग में शायद हम ही कुछ कंफ्यूज हो गए थे। अगर हमें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो हमारे नेता एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिलते, ना उनको सूची देते और ना ही उनके फोन उठाते। रात 1 बजे तक पूर्व सीएम कमलनाथ ने सपा नेताओं को जगाया। दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की। हमने पूरी परफॉर्मेंस बताई, कहां हम जीते, कहां नंबर 2 पर रहे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे बताया गया कि आपके लिए 6 सीटों पर सोचा गया है, लेकिन जब सूची आई तो सपा पार्टी के लिए सीटें 0 थी। अखिलेश यादव ने बताया कि उनकी सिटिंग एमएलए की सीट पर भी प्रत्याशी उतारे गए थे। आप दूसरे दलों को बैठाकर बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया है, अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने धोखा दिया है और भरोसा भी तोड़ा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि विपक्षी गठबंधन विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए नहीं है तो उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में गठबंधन के लिए बातचीत ही नहीं करती। अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए तालमेल की बात होगी तो उस पर ही विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और सपा के लोगों से बातचीत की। आश्वासन दिया था कि गठबंधन के तहत सपा को 6 सीट देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए तो एक भी सीट नहीं दी गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव के चिरकुट नेता वाले बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं एक आम आदमी हूँ, वो जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे स्वीकार है हर शब्द जो अखिलेश यादव मेरे लिए प्रयोग करते हैं। अजय राय ने आगे कहा कि मेरा बस ये अनुरोध है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। अखिलेश यादव को धैर्य रखना चाहिए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने घोसी में उनका समर्थन किया था। अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश में सपा का है ही क्या जो वहां अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। जहां भाजपा को कांग्रेस हरा सकती है वहां उन्हें हमारा समर्थन ठीक उसी तरह करना चाहिए था जैसे हमने घोसी में किया था। अजय राय ने आगे कहा कि मैंने तो कभी भी सपा अध्यक्ष के लिए कुछ भी
गलत कहा ही नहीं, जबकि वो मुझे अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटते। मुझे अपशब्द कहे तो कहे, लेकिन कांग्रेस की मुहिम को कमजोर न करें। कांग्रेस की एक ही मुहिम है, भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। अजय राय ने आगे कहा कि जब सपा अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं कि 6 सीटों पर बात हुई थी, तो उन्होंने 9 प्रत्याशी आखिर क्यों उतारे? क्या वह कांग्रेस से तोल मोल करना चाहते थे? राय ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में अगर सपा का जनाधार नहीं है और कांग्रेस के मुकाबले प्रत्याशी उतार रही है, तो इसका क्या मतलब है? सपा किसकी मदद करना चाहती है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा लोकसभा चुनाव में वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि वहां से टिकट के दावेदार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जब अजय राय से इस बारे में पूछा गया तो वो बोले कि कांग्रेस क्यों ना वाराणसी से दावा करे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा सपा से बेहतर रहा, ऐसे में वहां सपा की दावेदारी बनती भी नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के तहत समझौता हो गया था। उसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए दिए थे। सपा ने पहले लिस्ट जारी कर एमपी की 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। इसके बाद से सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। 18 अक्टूबर को ही सपा ने मध्य प्रदेश में 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर बगावत का आगाज कर दिया था। बता दें कि इन सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। मध्य प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड इलाके के दौरे में अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन क्षेत्रों में हमारा गठबंधन मजबूत है, वहां हम चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कमलनाथ ने भी यही कहा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना होगा। अब आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के बारे में भला बुरा कहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव का ये बयान। घोसी में समर्थन किया और ऐसा किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं।